हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी के लिए फिर से एक बार एक नए सेशन के साथ आया हूं। आज मंडे है और हम लोग एक नई एनर्जी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम व्हेन इंक्रीज बाय 4 मीटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड व्हेन डिक्रीज बाय 4 मीटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं कि आप अगर पहले इनिशियली इस तरीके से मेथड वन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इंक्रीज होने के बाद उसका जो है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है वो क्या है, 4x और 3x। ठीक है, हमें ओरिजिनल नहीं पता, हमने जो बात का है चार, जब आपने 4 इंक्रीज किया तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 4x और 3x। ठीक है, इसमें से अगर आप 4 माइनस कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप फिर से 4 माइनस कर देंगे ओरिजिनल में, जो भी यहाँ पे ओरिजिनल होगा इनका, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का आएगा। ठीक है, तो आप बेसिक मेथड से किस तरह से कर सकते हैं, 4x माइनस 8 अपॉन 3x माइनस, यहाँ पे भी आपको 8 माइनस करना है, इक्वल टू 2:1 का रेशियो होगा। एंड यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 8 इक्वल टू 6x माइनस 16। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x एंड यहाँ पे 8 आएगा और x इक्वल टू कैंसिल करने पे 4 आ जाएगा। ठीक है, बट मैं इस मेथड से आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा पर्पस इस मेथड को बताने, रेशियो मेथड का यूज करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल आएगा तो आपको किस तरह से लेना है इसे। ठीक है, देखिए, जो इंक्रीज होने के बाद लेंथ कितना है, 4:3 का है। ठीक है, और जब आप इसमें से ये मान लीजिए फिर ओरिजिनल आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड फिर आप अगर इसमें से ओरिजिनल में से अगर 4 घटा देंगे दोनों साइड से, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों में से, तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का आएगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है इसे आप ढूंढेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 में डिफरेंस कितने का, 1 का है, और यहाँ पे क्या है, 2:1 का, 2 और 1 में डिफरेंस कितने का, 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दोनों जगह आपका डिफरेंस सेम है, 1 और 1। ठीक है, दोनों जगह आपका डिफरेंस सेम है, तो इसलिए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं फील हो रहा होगा। बट मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 2:1 का रेशियो आ जाता। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, 1 और 1। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप देखेंगे 3 और 1 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का। अगर आप टोटली देखें 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। एंड 4 और 2 में भी डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का, क्योंकि हम लोग दोनों साइड बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां से भी 8 माइनस हुआ है, यहां से भी 8 माइनस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 यूनिट जो है ये आपका कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। एक यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, एक यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर होगा। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 4 अगर आ गया तो हम लोग यहाँ पे देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं, और ओरिजिनल से जब आप 4 जब बढ़ा रहे होंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा, इसमें एक यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर है, तो इंटू 4 करेंगे तो 4 3 या 12। एंड यहाँ पे भी आप इंटू 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, जब आप इंक्रीज कर दिए हैं तो वैल्यू आया है। ठीक है, तो ओरिजिनल से आपके पूछा गया यहाँ पे क्या, कि डायमेंशन क्या था रूम का, दोनों में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, -4 एंड यहाँ पे -4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 एंड यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट एक मैं आपको एक रैंडम वैल्यू लेके मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे रहता कि 5:3 का रेशियो है। ठीक है, कि आपने जब 4 से इंक्रीज किया तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 5:3, और 4 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल से तो रेशियो 2:1 का बन रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रेशियो में क्या करना है, आपको पहले डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो आप इसको पहले बराबर करेंगे, मीन्स दोनों वैल्यू को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये हो जाएगा काम, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये 5:3 रह जाएगा, एंड यहाँ पे 2 से अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 एंड यहाँ पे 2। रेशियो अभी भी 2:1 का ही है, बट डिफरेंस अब कितने का हो गया है, 2 यूनिट का, एंड यहाँ पे भी 2 यूनिट का। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको
3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इस साइड भी माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों साइड से सेम अमाउंट यूनिट घटा रहे हैं, मीन्स 8 यूनिट यहां से भी घटा रहे हैं और 8 यूनिट यहां से भी घटा रहे हैं, तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको अप्लाई करना है। इसके बाद कि 1 यूनिट जो है आपका, जैसे इस क्वेश्चन में अगर रहता तो आप 8 के बराबर था तो आप 8 के बराबर कह सकते थे, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है रेशियो मेथड सॉल्व करने का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। A trader earned a profit of 30% by selling an article at 35% discount on its mark price. If the cost of the article is increased by 20% and the trader still wants to earn the same profit percentage as earlier, then how much discount should the trader offer on the same mark price? Okay, solve करते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो? प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 30%। 30% है, इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। एंड डिस्काउंट कितने का है? 35%, तो ये हो जाएगा आपका 7/20। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर मान लीजिए मैं 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस मान रहा हूं तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस हमारा 13 के बराबर होगा। ठीक है, एंड मार्क प्राइस अगर मैं 20 मान लू तो 7% का यहाँ पे क्या आपको डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 13, तो यहाँ पे ये वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली से ले सकते हैं 10:13:10। ठीक है, ओरिजिनली हमने माना कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 13 हो जाएगा, और से मार्क प्राइस अगर 20 ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस तब भी 13 होगा। तो ये डायरेक्टली हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस क्या कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस को अगर 20% से आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसे आप 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना होगा? 10 का 120% आप निकालेंगे, 10 का 120% आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 के बराबर होगा। सेकंड, अगर ट्रेडर को अभी भी सेम प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो अब यहाँ पे भी इसे सेम प्रॉफिट परसेंट चाहिए होगा, तो 30% का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि पहले भी आपका 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 यहाँ पे करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? 12 इंटू 130%, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15.6। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गया आपका 15.6। और मार्क प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, मीन्स मार्क प्राइस अभी भी 20 ही है। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, आपने डिस्काउंट कितने का दिया? अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 4.4 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 20 से आप अगर 4.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.6 होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज मुझे चाहिए, डिस्काउंट परसेंट, तो 4.4 अपॉन मार्क प्राइस कितना था? 20 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसे भी ये जीरो कैंसिल, 22% बराबर। यहां तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ये आपको अप्रोच रखना है एग्जाम में कि आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। A sum of rupees 1281 is to be divided among ABC such a way that 3 times A shares equals to 4 times of B share and 7 times of C share are equal. Find the share of each ABC. देखिए इसी तरीका मैंने एक पिछले एक वीडियो में कॉन्सेप्ट लिया था किसी सेशन में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो गिवन हो और उसका रेशियोप्रकल का रेशियो निकालना हो तो हम लोग डायरेक्टली कैसे एक स्टेप को कम करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी, मान लीजिए ए का शेयर ए है, बी का बी है और सी का सी है। ठीक है, ए को ए शेयर मिल रहा है, बी को बी शेयर मिल रहा है और सी को सी शेयर मिल रहा है। तो 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 3 टाइम्स ऑफ ए शेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी शेयर इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ सी शेयर। ठीक है, अब देखिए इसको आप वैसे अगर नॉर्मली करेंगे तो क्या होगा? इसको आप के बराबर मानेंगे, फिर आप a इक्वल्स टू k/3 करेंगे, फिर b इक्वल्स टू k/4 करेंगे एंड c इक्वल्स टू k/7 करेंगे। ठीक है, फिर आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा? 84 के इक्वल होगा। ठीक है, तो a अगर आप सबको मल्टीप्लाई ये 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b c का जो रेशियो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 84 को 28 आएगा। ठीक है, 4 से अगर आप 84 को डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 28, 12 एंड 21। अब देखिए मैं आपको उस समय भी बताया था कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 3a 4b एंड 7c।
आपको इसका रेसिप्रोकल का लेना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा इस स्टेप में हमारे पास ए का, बी और सी का जो यहाँ पे रेसिप्रोकल में वैल्यू आया है, तो आप डायरेक्टली 3, 4, 7 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? 84 होगा। और आप डायरेक्टली 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना है? 28। बी के लिए कितना है यहाँ पे? 21। एंड सी के लिए कितना है? 12 है। इसका रेशियो डायरेक्टली आप कह सकते थे 28, 21, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एबीसी का रेशियो आ गया। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 28, 21 और 12 को ऐड करना है। तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा? 20, 20, 40, 1, 50, 50 प्लस 61 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू 61 यूनिट के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं 61 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? यहाँ पे 1281 के बराबर है। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1281/61। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में होगा, सॉरी टू टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 122 एंड यहाँ पे 21 के बराबर। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 21। ठीक है, आपसे पूछा गया ए बी सी का वैल्यू बताने के लिए। तो ए कितने के इक्वल था? यहाँ पे अगर देखें तो 28 यूनिट, ये आपका 28 यूनिट। बी कितना था आपका? 12, 21 एंड सी आपका 12 है। बस आपको यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 21 से, इसमें भी 21 से, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू है। 21 से आप 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 21 8 जा होता है आपका 168, तो कैरी 16, 22, 21 2 जा 42, 42 में आप ये ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका? 58 के बराबर। ठीक है, ये होगा आपका 441 एंड 12 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड 252। ठीक है, ये क्लियर है? तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं 588 एंड सेकंड 441 एंड 252, सी ऑप्शन में आपका आंसर है। तो ये तीनों वैल्यू जो आपका सी ऑप्शन है इसमें मैच कर रहा है। इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम धीरे धीरे बचेगा, आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते इसे भी। देखिए, if sin y plus cos y equals to x, then find sin to the power 4 plus cos to the power 4 equals to what? ओके, हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। ओके, ये क्लियर है? तो पहले तो ये इसमें हम लोग अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये यूज करेंगे, प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन y प्लस कॉस y इक्वल्स टू एक्स। आप दोनों साइड क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y प्लस 2 कॉस y इंटू साइन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y 1 होता है, ये मैंने आपको बताया, प्लस 2 कॉस y इंटू साइन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप 2 कॉस y इंटू साइन y का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आया। ठीक है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अब देखिए हमें चाहिए क्या, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, ये कैसे आएगा? आपको ये पता है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको अब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4 y प्लस कॉस टू द पावर 4 y प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर y प्लस, सॉरी ये इंटू होगा, इंटू कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y इंटू कॉस स्क्वायर y, ये आ जाएगा। आपको 2, यहाँ पे देखिए 2 कॉस y इंटू साइन स्क्वायर साइन y का वैल्यू पता है, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप देखें 2 इंटू, यहाँ पे देखिए कॉस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 के बराबर। तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा एंड ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1
का होल स्क्वायर। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेना है। और यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते क्यों, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो हम लोग हो सकता है कि आप वैल्यू पुटिंग से कोई गलत आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप इस अप्रोच से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि बाकी को भी फायदा हो सके इससे। तब तक के लिए धन्यवाद।